गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ प्रॉब्लम्स लाइक x प्लस वन बाई एक्स। अगर हमें गिवन है समथिंग, कुछ भी दे रखा है लाइक 13, तो हमें फाइंड आउट करना है फाइंड x की पावर स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर, ये या फिर x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4, या फिर x की पावर 8 1 बाई एक्स की पावर 8। ये सब हम कैसे निकालेंगे, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके आगे बाद हमें अगर पावर वाली टर्म दे रखी हो x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 दिया हो, तो यहाँ से हम सपोज ये हमें दे दिया 23 दे दिया और हमें निकालना है x माइनस वन बाई एक्स। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पे देखो पावर नहीं है तो हाई पावर वाली, मतलब 2 के मल्टीपल में पावर वाली टर्म्स हमें कैसे निकालनी है। और यहाँ से 2 के मल्टीपल पहले यहाँ से हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद हम ये इस पे आएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने कल डिस्कस की थी और आपको लॉजिक्स भी बताए थे। अगर याद ना हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जब हम पावर को इंक्रीज करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हमें निकालना है यहाँ से, तो हम क्या करते हैं 13 मतलब पावर स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। प्लस वाली टर्म है तो यह माइनस यूज होगा। पावर इंक्रीज करते हैं तो जो है साइन माइनस हो जाता है। लेकिन जब हम पावर डिक्रीज करने वाली बात करते हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ प्लस है, तो हम इसका क्या अंडर द रूट, ठीक है, पावर डिक्रीज करेंगे अंडर द रूट लगेगा, पावर इंक्रीज करेंगे स्क्वायर लगेगा -2, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें जो साइन है वही रहेगा, 23 प्लस 2 तो √25 हो गया, तो ये आगे प्लस माइनस 5, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपको थोड़ा अगर इसमें क्लियर नहीं है ये कंसेप्ट तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, अदरवाइज आप क्लियर कंसेप्ट है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि इसी टाइप की हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए ज़रा क्या है। यहाँ पे कह रहा है x प्लस वन बाई एक्स, हमारे पास 2 गिवन है, हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो हमने देखो स्क्वायर वाली या फिर पावर 4 या पावर 8 यानी कि 2 के मल्टीपल्स वाली पावर निकालना सीखा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो पावर दे रखी है वो क्यूब दे रखा है। तो ये कैसे निकालेंगे, फिर से हम बेसिक से जाएंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके बेसिक स्टेप्स क्लियर हैं तो आप ट्रिक्स यूज़ कर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, सब कहते हैं भाई हमें ट्रिक सिखा दो, बस हम शॉर्ट में क्वेश्चन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, हमारा काम खत्म। लेकिन वो ट्रिक्स सीखने वाले जो फाइनल में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, अगर वो ट्रिक्स भूल जाए तो वो ख़त्म, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिनका बेसिक्स क्लियर है तो वो कहीं मार्क नहीं खाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक ट्रिक से बता देता हूँ। अगर ये गिवन है, ये निकालेंगे, ठीक है, जो ट्रिक्स वाले होते हैं ना उनके लिए क्या करते हैं, जो ये है इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, प्लस देखो पावर इंक्रीज कर रहे हैं तो मैंने बोला था प्लस वाले में माइनस यूज करेंगे, बस साइन अपोजिट यूज करेंगे, माइनस करेंगे और 3 के मल्टीपल में ये लिख देंगे दोबारा से, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या करना है, 2 की क्यूब करनी है और माइनस कर देना है 3 के मल्टीपल में, यही, ठीक ना। ये आ गया 27 माइनस 9, ये आ गया हमारे पास 18। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट। अब ये आया कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये एक स्टेटमेंट दे रखी है आपको, इक्वेशन है, इसका हम क्यूब ऑन बोथ साइड्स करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब, अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये हम अप्लाई करेंगे। देखिए अप्लाई करेंगे 1 बाई एक्स की पावर क्यूब इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 की क्यूब, ठीक है। क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर दिया। अब इसको खोलेंगे इस फॉर्मूले लगा के, तो x की क्यूब बनेगा 1 बाई एक्स की क्यूब प्लस में 3 टाइम्स ए बी है तो 3 टाइम्स x इंटू 1 बाई एक्स, और a प्लस बी है तो x प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है। ये एक्सपेंड हो गया। 2 की पावर क्यूब कितना होता है, चलो पहले इसे 2 की पावर क्यूब ही लिख लेता हूँ मैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए x से x कट जाएगा। देखिए हमें क्या चाहिए, x की क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब चाहिए हमें, राइट। यहाँ पर हमारे पास x की क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब है, इसको एक तरफ रख लेंगे और जो नहीं चाहिए उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे।
ठीक ना। यहाँ पर क्या है 2 की क्यूब, ये प्लस में है, इधर जाके आ गया माइनस में, और ये क्या है x प्लस 1/x। तो ये बेसिक से हमारा आया, जिसको हमने डायरेक्ट एज अ शॉर्ट ट्रिक यूज किया। यहाँ पे देखिए जरा क्या है, क्यूब x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या होती है, 2 की क्यूब, जो कि हमने यहाँ पे किया 2 की क्यूब राइट, माइनस 3 टाइम्स क्या 2 लिखा ना, x प्लस 1/x का क्या मान क्या है 2। तो ये बेसिक कंसेप्ट है और ये ट्रिक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इसको इतना सॉल्व करने की बजाय डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2, ये आ गया 18। तो मैंने आपको ये प्रॉब्लम विद कंसेप्ट सिखाया। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप आगे इसको डायरेक्ट इतना सॉल्व ना करने की बजाय डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की प्लस वाली टर्म की। अगर x प्लस 1/x दे रखा है तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया है, माइनस दे रखा है तो घबराने कोई बात ही नहीं है। तो पहले मैं आपको शॉर्ट मेथड से बताऊंगा। देखो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब कर देंगे, साइन को अपोजिट कर देंगे, 3 टाइम्स 5 लिख देंगे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। 125 प्लस में 15, ये हो गया 140। अब ये आया कैसे, इसका बेसिक मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो हमने उसमें क्यूब ऑन बोथ साइड्स लगाया था, यहाँ भी वही करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स लगाएंगे। तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ पहले आपको। फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, वहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो ये होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो आप याद कर लीजिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। इससे पहले हमने आपको बताया था a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, वो ये है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्यूब ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1/x का क्यूब और इधर 5 का क्यूब। ठीक है, इसे हम खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस 3a कितना है x है, b कितना है 1/x है, और अंदर कितना है a माइनस बी, ये हमारा आ गया एक्सपेंड होके। और इक्वल्स टू में क्या है, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो 5 का क्यूब लिख दिया अभी हमने। देखिए जो चीज़ हमें चाहिए वो हम एक तरफ रखेंगे, जो नहीं चाहिए उधर ले जाएंगे। हमें क्या चाहिए, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब चाहिए, जो कि यहाँ पे हमारे पास है, इसको हम इधर रख लेंगे। ठीक है ना, बाकी सबको इधर ले जाएंगे। देखिए सॉल्व करेंगे, x कट जाएगा तो 5 की क्यूब, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 3 और इनटू में x माइनस 1/x। तो यहीं से हमारे पास फंडा निकल के आता है हमारी ट्रिक वाला, कि हमें क्या करना है, पहले क्यूब करते हैं, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दिया, ठीक है, 3 टाइम्स में क्या करेंगे, उसी की वैल्यू को रख देंगे। तो यहीं से हमारे पास ट्रिक निकल के आ जाती है। तो ये आ गया 5 की क्यूब प्लस में 3 टाइम्स 5 हमने रख दिया, जो कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे एज अ शॉर्ट ट्रिक हमने अप्लाई किया था। तो ये सारी कैलकुलेशंस हम ना यूज़ करके डायरेक्ट अपना फंडा यूज़ करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स शॉर्ट हो जाएंगी, बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने आप आज की अभी की क्लास में इतना सीखा कि क्यूब की टर्म में अगर ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है कि x की पावर 5 की टर्म में हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो मेरे दोस्त देखिए 5 कैसे लाएंगे x से। देखिए हम यहाँ से स्क्वायर निकाल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, वो 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, कैसे याद रखा हमने ये रूल, पावर को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्क्वायर होगा, पावर अगर डिक्रीज करने वाली टर्म होती है, अगर यहाँ से यहाँ जाएगी तो अंडर द रूट लेते हैं। ठीक है, +2 -2 का आपको ध्यान रखना है कि पावर इंक्रीज करते हैं तो अपोजिट साइंस लेते हैं, लेकिन अंडर द रूट में हम अपोजिट साइंस नहीं लेते हैं। ठीक है, ये सब आपको कुछ अपने खुद की ट्रिक्स बनाने के लिए याद रखना पड़ेगा कि आप उसे कैसे याद करते हैं। तो मेरा याद करने का तरीका ये है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 7। ठीक ना, ये हमारे पास हमने निकाल लिया स्क्वायर की टर्म वाली चीज़।
यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, एक्स की क्यूब जो कि हमने अभी सीखा है, 1/x की क्यूब कैसे निकालेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, साइन को अपोजिट करेंगे, 3 टाइम्स 3 लिख देंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 3 का क्यूब है 27, ठीक है ना, 27 माइनस 9 ये आ गया हमारे पास 18, ठीक है 18 आ गया। अब हमारे पास हमको चाहिए 5, तो 5 का लॉजिक यहाँ से निकल के कैसे आता है वो हम देखेंगे। देखिए इसका स्क्वायर या क्यूब करने से 5 तो बनने वाला नहीं है, नहीं बनेगा है ना, कैसे बनेगा ध्यान देंगे, x की पावर 3 की अगर x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है x की पावर 3 की अगर x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, x की पावर 5 बनता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है ना, तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी। मैं दोबारा एक बार क्लियरली लिख देता हूँ इन्हें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है 7 है, ये इक्वेशन 1 है हमारी, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो है वो है हमारा 18, ये इक्वेशन 2 है हमारी। तो यहाँ से हमने डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। अगर हमको दोबारा से शॉर्ट ट्रिक लगानी है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको कैसे निकालनी है। कुछ नहीं करना, देखो हमें मल्टीप्लिकेशन का फंडा समझ में आ रहा है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ये तो कंफर्म है 7 इंटू 18, ठीक है इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी कंफर्म है, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे ये वाली टर्म, मतलब माइनस में क्या करेंगे x प्लस 1/x करेंगे, 7 इंटू 18 माइनस में 3 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 18 आ गया 126 माइनस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 123, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है शॉर्ट ट्रिक है ये, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालने का। लेकिन इसका बेसिक्स क्या था, मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। देखो लॉजिक, अब हम लॉजिक देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है इन दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब, ठीक है और इधर बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है ना। हमने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई, तो इधर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमने यहाँ लिखी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 5 बनेगा, बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, एक्स स्क्वायर को 1/x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखते हैं यहाँ पर क्या है, फिर 1/x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर क्यूब से, प्लस में फिर 1/x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x की पावर क्यूब से, ठीक है ये मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई और इधर में आ गया 126। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा देखिए कैसे करेंगे। देखो ये जो टर्म है, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये है, तो x की पावर 5 यहाँ पर आ रही है और यहाँ से हम देखेंगे नीचे मल्टीप्लिकेशन में x की पावर 5 नीचे ऐड हो जाएगी, तो ये आ गई x की पावर 5, इसको मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि ये हमें चाहिए, हमें इसे अलग लिख लेते हैं जो हमें चाहिए। प्लस में क्या बना, ये देखिए स्क्वायर है ऊपर, यहाँ क्यूब है, तो एक पावर कट जाएगी, नीचे क्या बचेगा 1/x बचेगा, प्लस में यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर नीचे है ऊपर क्यूब है, तो ऊपर एक पावर बचेगी x बचेगा, ठीक है ना, इधर 126। तो ध्यान देंगे जो हमें चाहिए वो इधर रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसे इधर ले जाएंगे। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या हो गया, 126 माइनस x प्लस 1/x लिख सकते हैं हम, इसको इधर माइनस में ले गए। तो अब हम अपनी लॉजिक पे दोबारा आते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस में जो हमें x प्लस 1/x जो भी गिवन है वो माइनस कर देंगे, यहाँ से वही निकल के आ गया हमारे पास, ये बेसिक्स है। तो 126 में से 3 माइनस हो जाएगा क्योंकि x प्लस 1/x क्या दे रखा है हमें, 3 दे रखा है, ठीक है तो आंसर आ गया 123, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन को ना करने के बजाय हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना सा ये शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट और इजी हो जाएगी और हमें मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो आज की
क्लास का ये कंसेप्ट इतना ही हम यहाँ पे रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इस तरह की खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि माइनस प्लस में मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अपने कंसेप्ट को ज़रूर क्लियर कर लेगा, कहाँ माइनस आएगा कहाँ प्लस आएगा। तो अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको स्क्वायर वाला कंसेप्ट जो पहले पुरानी क्लास में मैंने बताया था वो अगर समझ में ना आया हो तो आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।